नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। आज की यह खबर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के पत्रकारों और आम नागरिकों को गहरे सदमे में डाल रही है। उत्तराखंड के जाने माने पत्रकार और डिजिटल चैनल दैनिक उत्तराखंड लाइव के संस्थापक राजीव प्रताप अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी रहस्यमयी मौत ने कई दर्दनाक सवाल खड़े कर दिए हैं। 16 सितंबर की रात जब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, उस रात राजीव की जिंदगी जैसे किसी अंधेरे में खो गई। तब से वह लापता थे। उनके परिजनों का दिल रोज इस उम्मीद में धड़कता रहा कि शायद राजीव सही सलामत घर लौट आएंगे। लेकिन जब 10 दिन बाद उत्तरकाशी जिले की एक नदी से उनका शव बरामद हुआ तो सारी उम्मीदें टूट गईं और पीछे रह गए सिर्फ अनुरत्तित सवाल और तड़पते हुए परिवारजन। राजीव प्रताप की पत्नी मुस्कान का दर्द शब्दों से परे है। उन्होंने बताया कि आखिरी बार रात करीब 11 बजे राजीव से बातचीत हुई थी। उस रात राजीव तनाव में थे क्योंकि उन्होंने अस्पताल और स्कूल से जुड़ी अपनी एक रिपोर्ट अपलोड की थी। रिपोर्ट हटाने का दबाव बनाया जा रहा था। धमकियां दी गई थी कि सच सामने लाने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। सोचिए, एक पत्रकार जो जनता तक सच्चाई पहुंचाने का काम करता है, उसे सच बोलने की इतनी बड़ी सजा क्यों? मुस्कान कहती है कि राजीव ने उनसे आखिरी बातचीत में धड़कते मन से यह सब बताया था और फिर रात 12 बजे उनके पति का आखिरी मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाया। वही मैसेज जो शायद राजीव की जिंदगी की सबसे अहम कहानी सुना सकता था। मतलब व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी। उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे, उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसे है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी। तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर, मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर। तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था। कुछ देर वो बैठे, खाए पिए। सर, मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर ये किसी की साजिश है और कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तक ना पहुँच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर। और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। मतलब हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी मदद करें। आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही थी, तो कभी उन्होंने किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नाम आपसे उजागर किया? कि संस्था का तो सर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं उनके साथ ही थी, मैं एक्चुअली अपने ससुराल में थी आजकल। तो मुझे फ़ोन में ज़रूर रहे थे, थोड़ा हिंट मुझे ज़रूर दे रहे थे कि मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है। मतलब मुझसे कह रहे थे मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे उनको। तो सर मतलब मैं इस बाद में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती कि मुझे क्या है क्या नहीं। उन्होंने उतना मुझे बताया था नहीं कुछ। पर ऐसे कि मुझे डाउट है कि मेरा पति ऐसा कहीं जा ही नहीं सकता। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ। मुझे पूरा पता है कि उनको लापता किया गया है और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मेरे पति मुझे मिलेंगे। मैं आप सभी से, मीडिया प्रभारी सभी से हाथ जोड़कर पत्रकार महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें। बस, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक पत्रकार की मौत का नहीं बल्कि पत्रकारिता की आजादी और लोकतंत्र के अधिकारों का सवाल है। आज पूरा पत्रकार समाज यह पूछ रहा है कि अगर सच कहने वाले पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र में आम नागरिक की कैसे सुनी जाएगी? राजीव प्रताप की मौत की गुत्थी कभी हादसा कहलाई जाएगी या यह साजिश थी? यह उन सवालों में से हैं जिनके जवाब सिर्फ निष्पक्ष और कठोर जांच ही दे सकती है। आपकी क्या राय है? क्या पत्रकारों की आवाज दबाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिलनी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो खबरनामा को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लोकतंत्र की हर सच्ची आवाज आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच सके।